आज का हमारा टॉपिक है एनिमेशंस इन CSS। ठीक है, एनिमेशन इन CSS अलाउ यू टू क्रिएट डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव इफेक्ट्स बाय चेंजिंग एन एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज। CSS प्रॉपर्टीज, यहां पे हमारी CSS प्रॉपर्टीज यानी एलिमेंट की CSS चेंज क्यों नहीं करने दे रहा हूं मुझे, CSS प्रॉपर्टीज ओवर टाइम, यानी एक टाइम ड्यूरेशन पे जो हम हुवर करते थे माउस और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे थे ट्रांजिशन लगा के। एनिमेशन में क्या होगा कि हम उसको फ्रेम बाय फ्रेम कंट्रोल कर सकते हैं। हम स्टार्ट पॉइंट दे सकते हैं, एंड पॉइंट दे सकते हैं कि यहां से स्टार्ट हो यहां एंड हो। ठीक है, उसमें तो था कि माउस ऊपर जाता था फिर हम कंट्रोल करते थे, इसमें दोनों तरह से कर सकते हैं, माउस ऊपर लेके जाके भी, हुवर वाला भी और दूसरा भी। ओवर टाइम यू कैन क्रिएट एनिमेशन यूजिंग अ की फ्रेम्स रूल, तो इसे रूल कहते हैं की फ्रेम्स का, विच डिफाइन द एनिमेशन की फ्रेम्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट भी दे सकते हैं। एनिमेशन नेम, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं इसकी की फ्रेम्स की। एनिमेशन का नाम देना पड़ेगा हमें। ठीक है, नाम देंगे हम कोई ना कोई उस एनिमेशन का, अलहदा से बनाएंगे, उसका एक नाम देंगे, फिर वो असाइन कर देंगे किसी एलिमेंट को, यूं हम करेंगे। ड्यूरेशन के एक एनिमेशन कितनी देर में कंप्लीट हो, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई एनिमेशन चल रही है तो वो कितना टाइम लेगी, जितना ज्यादा टाइम होगा स्लो होगी उतनी, जितना कम टाइम होगा फास्ट होगी। एनिमेशन डिले का मतलब होगा कि जब पेज वेबसाइट एक दफा लोड हो जाती है, कंप्लीट लोड होने के बाद कितनी देर के बाद वो एनिमेशन चले, उसको हम कहते हैं एनिमेशन डिले। पेज लोड होने के कितनी देर के बाद चले। इसके बाद एनिमेशन इटरेशन काउंट, यानी कि एनिमेशन जो है कितनी दफा चले, एक दफा चले, दो दफा चले, 10 दफा चले या इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम। इसके बाद एनिमेशन डायरेक्शन के लेफ्ट टू राइट जाए, रिवर्स हो या अल्टरनेट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने एनिमेशन लगाई है। ठीक है, ए पॉइंट से एनिमेशन जो है वो इस तरह चल रही है, अभी हम करेंगे इसको। ठीक है, ये एक डिव है फर्ज करते हैं और इसके अंदर एक बॉल है और ये एनिमेट करके यहां जा रही है। अल्टरनेट में क्या होगा, वो इधर टकराएगी, इधर तक जाती है, फिर वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर वापस आएगी। अल्टरनेट नॉर्मल में जस्ट जाएगी और खत्म होकर फिर दोबारा यहां से शुरू हो जाएगी, यहां से शुरू हो जाएगी। रिवर्स में ये होगा कि जाएगी और यहां से फिर वापस आएगी, फिर जाएगी, कुछ ऐसे होता है। अल्टरनेट और रिवर्स ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं आपको, इस तरह। और जो इसके बस ये इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये है। नीचे एक एग्जांपल है कि एनिमेशन की फ्रेम्स, ठीक है, फेड इन, इस एनिमेशन का नाम है कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज। फ्रॉम और टू, दो पॉइंट दिए हुए, कहां से स्टार्ट हो और कहां एंड हो। फ्रॉम कहा जा रहा है कि एक एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट जो भी होगा, ओपेसिटी इसकी हो 0, बिल्कुल हाइड हो, नजर ना आ रहा हो, और ये 2 यानी कि 1 तक जाए, यानी बिल्कुल नजर ना आने से बिल्कुल ये फुल नजर आए, तो इसको कह रहे हैं हम एनिमेशन, इसको फेड इन एनिमेशन कह रहे हैं हम। इसकी मैंने एग्जांपल यहां पे बना रहा हूं। विड्थ एक एलिमेंट बनाया मैंने, एक डिव बनाई, उसकी विड्थ है 80 पिक्सल, हाइट है 80 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर गोल्ड और मार्जिन 20 ऑटो सेंटर में करने के लिए। ऐड की फ्रेम्स रूल यूज किया, उसके बाद इसका मैंने नाम दिया और इसके कर्ली ब्रेस ओपन की और कर्ली ब्रेस क्लोज, इसके दरमियान में हम एनिमेशन देंगे। फ्रॉम कहां से स्टार्ट हो ये, ठीक है, फर्ज करें मैं इसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर रहा हूं 0, ठीक है, और 2 कहां तक जाए ये, तो मैं कह रहा हूं कि ये ओपेसिटी इसकी फर्ज करते हैं ओपेसिटी इसकी 1 हो जाए, यानी अब आप इसको जब रन करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये इस एनिमेशन को हमें यहां पे यूज करना है। इसके लिए हम यूज करते हैं एनिमेशन नेम, ये एनिमेशन का नाम है। अभी आप करोगे तब भी आपका ये नहीं चलेगी ऑलमोस्ट, अभी हमें एक दो चीजें और देनी है। इसके बाद है जी एनिमेशन ड्यूरेशन हमने देनी है, मैं कहता हूं 5s, 5 सेकेंड। अब आप चलाओगे, ये देखो, ठीक है, अभी एक दफा चल रही है। ठीक है, अब मैं इसे कहता हूं कि एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन काउंट
किधर गया, ये रहा इटरेशन काउंट, ये प्रॉपर्टी है। फर्ज करो मैं कहता हूं 3 दफा ये चले, रन करते हैं, 1 फुल हो गई, 1 2 तो ये 3 दफा चलेगी एनिमेशन। इटरेशन काउंट के कितने, अब देखो दोबारा नहीं हो रही। इसके बाद हमने देखा था डिले, एनिमेशन डिले, तो मैं कहता हूं 5s 5 सेकंड के बाद चले, रन करते हैं तो अभी एनिमेशन चलेगी 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी। अभी हमने इसकी फेड इन देखा है, मैं इसको कहता हूं कि इसका इसे मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस, ठीक है, 100 पिक्सल, सॉरी 0 पिक्सल, यहां पे पड़ी हुई है 0 पिक्सल है, यहां से स्टार्ट हो और ये चली जाए जी, फर्ज करते हैं 100 पिक्सल, ठीक है, और 5 सेकंड है तो मैं, अच्छा चलें 5 सेकंड लगाता हूं और इटरेशन काउंट 2 दफा करता हूं, रन करते हैं तो यहां पे 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी, मूव कर रही है, 100 पिक्सल लेफ्ट जा रही है, 1 दफा, दोबारा स्टार्ट हुई, 2 दफा, दोबारा स्टार्ट हुई, 1 दफा हो गई है, 2 दफा कर दी ना हमने, ठीक है, तो 2 दफा आपकी ये चल रही है एनिमेशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है। ड्यूरेशन हमने ज्यादा रखी हुई है, अगर मैं इसे रख दूं 1 सेकंड, 1 सेकंड रखूंगा तो ये जरा फास्ट चलेगी, 5 सेकंड के बाद फास्ट चलेगी, ये ठीक है। कोई भी एनिमेशन लगा सकते हो आप। फर्ज करो मैं कहता हूं फ्रॉम बॉर्डर रेडियस, फर्ज करते हैं 0 पिक्सल से बॉर्डर रेडियस 100% हो जाए, और इसका जो डिले है ना ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि जल्दी चले, ठीक हो गया, 1 दफ़ा 2 दफ़ा। इसके बाद इसकी थी अच्छा यहाँ पे हम वो देख लेते हैं, 1 मिनट, वही वाला ट्रांसलेट वाली को चलाते हैं, ठीक है, और ये 5 सेकंड वाली जो डिले है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि जल्दी चले, तो चल रही है हमारी। इसके बाद थी हमारी डायरेक्शन, तो एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन मैं करता हूँ अल्टरनेट, ठीक है, रन करते हैं तो वहाँ गई वापस आई, वहाँ जाएगी फिर वहाँ से वापस आएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपकी है रिवर्स थी, आई थिंक इसमें शायद रिवर्स ना सही तरह से उधर से स्टार्ट हो रही है, एंड से स्टार्ट हो रही है रिवर्स, ठीक है, और नॉर्मल थी हमारी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, नॉर्मल जो चल रही है। तो ये हमारी कुछ एनिमेशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके बाद थी काउंट, इटरेशन काउंट, अगर मैं इसे कर दूं इन्फिनिट 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 कर दूं तो ये चलती ही रहेगी, ठीक है। और इसको मैं फर्ज करूं यहां से कर देता हूं अल्टरनेट, चलती ही रहेगी, यही एनिमेशन वहां लगी हुई है, आ रहा है समझ, ये एनिमेशन उधर लगी हुई है, तो यही एनिमेशन हमारी यहाँ पे लगी हुई है। अब हम आते हैं इधर और यहाँ पे एनिमेशन बनाते हैं, क्या हो गया इसको, तो स्टाइल मैं नीचे आता हूँ बिल्कुल, और मैं इसको कहता हूँ जी, क्या एनिमेशन का नाम हो सकता है, क्या होगा, अप डाउन, बाउंसिंग, ठीक है, बाउंस हो रही है, इमेज बाउंस हो रही है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है वो मैं अभी करवाता हूँ, फ्रॉम, क्योंकि ये इजी है, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सिस, ठीक है, तो 0 एक दफ़ा बना के देखते हैं फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे। फ्रॉम टू जाए, फर्ज करते हैं थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, 50 पिक्सल ले जाते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स वाई एक्सिस 50 px, और इसका नाम है जी बाउंसिंग, ठीक है, सेव किया। और इसको अब हमने लगाना किस पे है, ये इमेज पे लगा के देखते हैं,
इस इमेज पे, इमेज को क्लास है हीरो img, तो ये CSS कंट्रोल F डॉट हीरो डैश img ये क्लास है। तो यहाँ पे हम देंगे एनिमेशन नेम, ठीक है, क्या नाम था, बाउंसिंग, कॉपी करके लाया था मैं। इसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन, तो मैं कहता हूँ स्लो चलानी है तो 3s करते हैं। इसके बाद है एनिमेशन काउंट, इटरेशन काउंट इन्फिनिट, चलती ही रहे, ठीक है। और क्या था, एनिमेशन डिले की ज़रूरत नहीं है, एनिमेशन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हो गया, एक और था इटरेशन काउंट और डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी अल्टरनेट, ऊपर जाए फिर नीचे, ऊपर जाए फिर नीचे। सेव करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये लो जी, लग गई हमारी एनिमेशन। 50 पिक्सल ज़्यादा है तो आप ऊपर से नेगेटिव में भी जा सकते हैं। अब ये ज़्यादा क्योंकि उसने वहाँ से स्टार्ट किया हुआ पॉइंट से, तो ये नीचे की तरफ जा रही है, हम इसको नेगेटिव में ले जाते हैं। नीचे आते हैं इस एनिमेशन पे और इसको हम, किधर गई, ओए आजा, कितनी बड़ी लिख ली। तो यहाँ से हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका देते हैं -10px और इसको लेके जाते हैं 30 तक। क्या हो रहा है, यानी मैं कोई रॉकेट बनाने का तरीका समझा रहा हूँ। ट्रांसलेट y और जो ड्यूरेशन था, सेव करते हैं, इसका जो ड्यूरेशन है वैसे कर रहा है जैसे पता नहीं क्या सिखा दिया मैंने। 3 सेकंड से 4 सेकंड थोड़ी सी फास्ट लग रही थी मुझे। सेव करते हैं तो ठीक है। अभी भी 50 पिक्सल हम बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा जाना चाहिए इसे। 30 कर दिया तो -30 और 40 हो गया, तो 20 करते हैं इसको और 10 कर देते हैं। सेव करते हैं, हल्का सा बस ऊपर नीचे हो रही है इमेज। ठीक है, बड़ी स्लो सी हो रही है। टाइम कितने सेकंड किया हुआ है मैंने, टाइम कम करते हैं इसका, एनिमेशन का कम किया था मैंने, 5 सेकंड किया था तो 3 सेकंड करते हैं। ठीक है, तो ये आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। 2 3 जहाँ पे आपको बेहतर लगे आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। सिंपल क्या है, फ्रॉम टू। इसके अलावा इसके अंदर ये चीज़ भी होती है, जैसे हमने ये फ्रॉम टू लगाया ना, हम यहाँ पे परसेंटेजेस के साथ भी काम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं कहता हूँ 0, अब मैं एक वो बनाता हूँ, अब ज़रा थोड़ी सी मैथमेटिक देखना। तो एक मैं इसको बनाता हूँ, बॉक्स है, एक डिव और बनाते हैं। ये मैंने कट किया, तो डिव क्लास पेरेंट के नाम से बनाई, इसके अंदर पड़ा हुआ है ये बॉक्स, ये बॉक्स, ठीक है। तो ये जो पेरेंट है इसके अंदर आपको ये बॉक्स मिलेगा। ये बॉक्स की विड्थ हम कर देते हैं 50 पिक्सल। एक चीज़ इसमें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 50 और 50, ठीक है। रन किया हमने, ये इतनी आ गई। ये जो बाहर हमने जो पेरेंट बनाई है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला के डॉट पेरेंट, और इसकी हम विड्थ कर देते हैं 500 पिक्सल और हाइट कर देते हैं 300 पिक्सल, और इसको एक बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर। तो ये कुछ ये चीज़ है, ठीक है। इसको सेंटर में कर लेते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट से ऑटो, तो ये सेंटर में, ठीक है। और इसका हम मार्जिन जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं इधर लेके जाऊँ, इस पॉइंट पे आए, फिर ये नीचे आए, फिर ये लेफ्ट पे जाए, फिर ये ऊपर आए, कुछ ये एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ मैं। वो कैसे बनेगी हमारी, ये देखना आपने। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। तो इसका
एनिमेशन का नाम हम कुछ और ले लेते हैं, मूविंग कार, ठीक है, समझ लो ये कार है, इस पर आप इमेज लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। जो चीज़ मैंने इसमें समझानी है वो आपने देखना है। 40 और 40 में से कर रहा हूँ, ठीक है जी, 40 पिक्सल की है। इसको मैं यहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, फिर इसको नीचे, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर। अच्छा, तो मूविंग कार मैंने इसका नाम रख दिया। तो यहाँ पे हम देंगे 0% पे 0% के साथ भी हम इसको कर सकते हैं कि एनिमेशन का जो 0% है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और आगे है 100%। अब इसके दरमियान में हम पॉइंट्स लगा सकते हैं कि 0% से 30 एनिमेशन कंप्लीट होगी, फ्रॉम टू था ना, अब है 0% से 100%, 0% स्टार्टिंग पॉइंट, 100% इसका एंडिंग पॉइंट। अब हमने इसके दरमियान में की फ्रेम्स लगा के इसको हैंडल करना है, वो कैसे करेंगे वो देखना। तो इसका नाम अभी मैं इनको सबको इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, बल्कि नाम ही नहीं है तो कमेंट करने की जरूरत। तो 0% से मैं कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है, 0 पिक्सल एक्स एक्सिस, 0 पिक्सल वाई एक्सिस स्टार्टिंग पॉइंट। फिर मैंने कहा कि ये तकरीबन 30% पे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, कौन सा मूव होगा राइट जाने के लिए, एक्स एक्सिस, कितना मूव होगा, हंड्रेड % करके देख लेते हैं, 100% करके देखते हैं, और वाई एक्सिस 0 पे ही रहेगा। अब मैं एक्स वाई नहीं, दोनों इकट्ठा यूज कर रहा हूं, ये इकट्ठा यूज करने हैं तभी इसकी मूवमेंट बनेगी। तो इसको अब नाम, इसको अब देते हैं, इसको क्या नाम है जी, बाउंसिंग रनिंग मूविंग कार ड्यूरेशन इसकी कर देते हैं तकरीबन 10 सेकंड, क्योंकि बड़ी एनिमेशन है। और इन्फिनिट, ठीक है, अल्टरनेट नहीं करते, इसकी डायरेक्शन जो होगी ना वो होगी, कौन कौन सी होती है, नॉर्मल, रिवर्स, नॉर्मल रखते हैं अभी, ठीक है, और इसको रन करते हैं। तो ये मूव होके, अच्छा कहाँ तक, 100% जा रही है। अब 100% बेसिकली ये अपना जा रही थी। अच्छा, ये इन्फिनिट किया हुआ, और हमने इसको नॉर्मल आगे जाके, इन्फिनिट है ना, तो इसको 1 टाइम करते हैं, ठीक है, वो वापस आ रही थी, ये यहाँ से मूव होके इधर। 100% बेसिकली ये अपना ले रही है, ठीक है। हमने इसको पेरेंट के हिसाब से चलना है, पेरेंट कितना है 500 पिक्सल, तो हमें इसे मूव करवाना है पिक्सल्स में, तो 500 px। अब क्या होगा देखना, रन करते हैं, हो गई, बाहर निकल गई। बाहर क्यों निकल गई कि हमेशा जब मैंने कहा ना 500 पिक्सल मूव करे तो इसका यहां से काउंट होता है, ये जो इसका लेफ्ट कॉर्नर है यहां से 500 पिक्सल उसने यहां पे रखा है, ठीक है। रन करो तो वो देखो, ये इसने यहां तक 500 पिक्सल किया। अब मुझे इसमें से माइनस करवाना है कितना, जितनी इसकी विड्थ है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहां पे ना फार्मूला लगाते हैं, एक फार्मूला CALC, कैल्क के नाम से। मैं कहता हूं 500 पिक्सल माइनस 40 पिक्सल, ठीक है। अब जो भी विड्थ बनेगी उसने कैलकुलेट करके ना इसमें रख देनी है। कैल्क का एक फार्मूला, ये भी आपको बताना था कि एक फार्मूला होता है कैल्क का, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से। इसमें हम जैसे कि परसेंटेज थी उसमें से माइनस करवा सकते हैं, आगे हम करेंगे। किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट से माइनस करवा सकते हैं। फर्ज करो यहाँ पे परसेंटेज होता 100%, अब मुझे तो नहीं पता था कितना माइनस करवाना है, 40 पिक्सल कैसे माइनस करवाऊंगा, तो वो ऐसे माइनस होना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिए, 500 px में से 40 पिक्सल माइनस कर दो, क्योंकि 40 पिक्सल इसकी विड्थ है, ताकि ये बाहर ना जाए। एक्स एक्सिस, ठीक है, 30 पिक्सल, 30% पे ये आ गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, 30 से हम लेके जाते हैं 50% तक, तो 50%, क्योंकि ये वाली 20% छोटी है और विड्थ बड़ी है। तो इसको अब क्या करूँगा अभी बताओ मुझे, क्या क्या मूव होगा यहाँ पे। अब सिर्फ वाई एक्सिस होगा, कितना मूव होगा वाई एक्सिस, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, 300 पिक्सल, 300 माइनस 40, ठीक है। यहाँ पे भी कैल्क का फार्मूला लगाते हैं, कैल्क, ठीक है, 300 पिक्सल माइनस 40 पिक्सल, क्योंकि ये भी बाहर चला जाएगा।
ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो ये वापस जा रहा है इधर, अब इसको हमने इधर लेके आना है क्योंकि 100% पे उसने वापस जाना होता है। तो अब ये हो गया 0 से 30, 30 से 50, अब 50 से 70%, नहीं 80%, 30% को हम इस तरह काउंट कर रहे हैं। तो 80 पे क्या होगा, इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। वाई एक्सिस सेम रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस मूव होके आ जाएगा 0 पे, 0 पे, हाँ 0 पे, 0 पिक्सल, ठीक है। रन करते हैं, वाई एक्सिस ऐसे, एक्स एक्सिस वापस नेगेटिव 0 पे आ गया। ये आपकी एनिमेशन वैसे ही कंप्लीट हो गई। अगर हम 100 पे जाके ये कर दें तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपकी 0 पिक्सल, ठीक है। ये रन करें तो ये आपकी एनिमेशन कंप्लीट होती है। ऐसे, ठीक है। तो इसको अल्टरनेट कर लोगे, फिर दोबारा चलती रहेगी, रिवर्स कर लोगे तो जैसे आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ आप इसको डायरेक्शन, अब यहाँ पे हम इसको करते हैं एनिमेशन डिले को, यहाँ पे हमने वो ख़त्म कर दिया। डायरेक्शन क्या था जी, एनिमेशन, ये फिल्म मोड भी होता है, इसमें एडवांस भी चीज़ें, प्ले स्टेट, फिल्म मोड, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा एनिमेशंस नहीं बनती, ठीक है। सिंपल एनिमेशंस ही बनती हैं CSS में, ऐसी ज़्यादा हम कम्प्लेक्स एनिमेशन नहीं बना सकते। उसकी वजह कि ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड चलती हैं इसकी जो एनिमेशंस हैं। जो जावास्क्रिप्ट की डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं वो 60 फ्रेम भी देती हैं हमें, इसकी मेरे ख्याल है 26 होती है आई थिंक, या 30 होती है, मुझे कंफर्म नहीं है कि इसकी CSS की जो एनिमेशन है वो कितने पर फ्रेम चलती है। जितनी ज़्यादा फ्रेम्स होंगी उतना ज़्यादा एनिमेशन स्मूथ होगी, जैसे मैंने अभी आपको इसमें दिखाया, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फ्रेम्स यानी कि इमेजेस होंगी उतनी ज़्यादा एनिमेशन स्मूथ होगी। तो ये वाली एनिमेशन हमारी हो गई। अब रह गई है हमारी ये वाली एनिमेशन। लाइब्रेरी है हमारे पास AOS लाइब्रेरी, ठीक है। AOS का मतलब है एनिमेट ऑन स्क्रोल, यानी जैसे जैसे स्क्रोलिंग हो तो एनिमेशन हो। तो ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, CSS और जावास्क्रिप्ट से इन्होंने कंबाइन करके एक एनिमेशन बनाई हुई है, लाइब्रेरी बनाई हुई है। लाइब्रेरी क्या होती है, एक स्क्रिप्ट होता है, जैसे एक मैंने एनिमेशन का एक कोड बना के रख लिया, अब वो मैं जहाँ पे भी जाके उसका नाम दूंगा वो चल जाएगी। इसी तरह से बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटीज़ बना के रखी हुई है एक ख़ास काम के लिए, उसको लाइब्रेरी कह रहे होते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी है। तो इसको जैसे जैसे मैं देखो स्क्रॉल करूंगा तो इन्होंने बना रखी है फेड, ये देख रहे हो, ये फ्लिप हो, ऐसे फ्लिप हो, जूम, जैसे जैसे मैं इसको करता रहूंगा तो ये आपकी एनिमेशंस चलती रहेगी। अब इसको यूज कैसे करना है, बिल्कुल आपने बॉटम पे आ जाना है, बहुत इजी है। इसकी दो चीजें, एक CSS डालनी पड़ती है जैसे रिमिक्स के डालते हैं, और एक जावास्क्रिप्ट भी होती है, ये भी हमें डालनी है। तो CSS की लाइन ये हमने यहाँ से कॉपी करनी है और अपने स्क्रिप्ट में आना है, HTML में आना है, और टॉप पे जहाँ पे हमारी ये जो CSS है ना, ये हमेशा एंड पे रहेगी। जितनी भी CSS होंगी वो ऊपर चलेंगी इससे, जैसे रिमिक्स की चल रही है, इनमें कोई तरतीब की ज़रूरत नहीं है, इसमें तरतीब की ज़रूरत है कि अपनी CSS को एंड पे रखना है हमने। वो रूल जो है ना एंड वाले का ज़्यादा पावर होती है, ये वही रूल की वजह से। एक काम ये करना है आपने, और दूसरा काम आपने ये स्क्रिप्ट की फाइल उठानी है, लिंक, ये भी CDN लिंक है, और ये बॉडी जहाँ पे एंड हो रही है ना यहाँ पे आपने रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका कोड है, इसको रन करने के लिए ये वाला कोड, इसको भी उठा के आपने इस लाइन के नीचे पेस्ट कर देना। बस CSS, जावास्क्रिप्ट की फाइल और इसके फंक्शन स्टार्ट करने का तरीका, सेव कर दो बस। अब इसके अंदर हमने एनिमेशन करनी है। कैसे करनी है, फर्ज करते हैं हम ऊपर आते हैं यहाँ पे, तो ये फेड अप की है, आपने जस्ट ये वाली लाइन कॉपी करनी है, ये फेड अप यहाँ तक कॉपी किया, और जिसको जाके आप लगाओगे एनिमेशन लग जाएगी।
फ़र्ज़ करते हैं हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ कि ये वाली साइड जो है ना एनिमेट, ये तो पहले लगी हुई है, इसको एनिमेट करवाते हैं। या ये वाला सेक्शन जैसे स्क्रॉल हो तो ये वाला फेड अप हो जाए, ये वाला और ये वाला। तो हम आते हैं इधर, ये कौन सा है हमारा अबाउट का सेक्शन, इसको ओपन किया मैंने, ये हमारी डिव हेडिंग वाली है अबाउट अस, ये वाली है, ठीक है। इसको जाके मैं अबाउट अस को यहाँ पे ऐसे स्पेस देके यहाँ पे रख दूंगा, डाटा AOS फेड अप, ठीक है। ये भी एट्रीब्यूट है, ये स्पेशल एट्रीब्यूट है। 4 एट्रीब्यूट्स ऐसी हैं जो हर एलिमेंट को लगती हैं, एक क्लास, एक आईडी, एक स्टाइल और एक डाटा। डाटा ये एट्रीब्यूट होती है, इसको हम जावास्क्रिप्ट में समझेंगे। तो डाटा एट्रीब्यूट और उसके बाद फेड अप, सेव करते हैं, बस इतना सा। अब देखना, ये रिफ्रेश किया मैंने, ये आ गए, देख रहे हो, नजर आई थी एनिमेशन। जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा ये आ गए इस तरह। अच्छा, और लगाते हैं, अभी नीचे वालों पे भी लगाते हैं। जी ये HTML में ही लग रही है। ये लेफ्ट साइड है डाटा AOS यहाँ पे, और ये राइट साइड भी है डाटा AOS राइट, ठीक है जी। ये मैंने रिफ्रेश किया तो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा ये देखो ये आ रही है। अभी इसे हम कंट्रोल करते हैं, अभी सही नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से फेड डाउन, फेड राइट से आ जाए, लेफ्ट से आ जाए, ठीक है, यहाँ से आ जाए, ऐसे आ जाए, इस तरह आ जाए, ये आप सारी ये चीज़ें कॉपी करते जाओगे और पेस्ट करते जाओगे जैसे आपको सही लगेगा। फ्लिप करके आए, ठीक है, नीचे आते जूम करके आए, इस तरह एनिमेशन आए। इसकी फिर अब आ गई है सेटिंग्स, वही चीज़ें कि डाटा AOS फेड अप नाम है इसका, ड्यूरेशन कितना टाइम ले, वो जो एकदम से फास्ट आ रही है ना, हम चाह रहे हैं ज़रा टाइम लेके आए, तो इसकी ये प्रॉपर्टी कॉपी की हमने एट्रीब्यूट, ये हमने पहले कर ली है, तो ये एट्रीब्यूट हम इसको लगाते हैं, फेड अप स्पेस बाहर रखनी है, इसको लगा देते हैं कि 3 सेकंड में ये कंप्लीट हो। सेव करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। रिफ्रेश करते हैं इसको और स्क्रॉल करते हैं। अब थोड़ा सा डिले हुआ है, थोड़ा सा डिले से आ रही है, ठीक है, इस तरह से ये देख रहे हो, डिले हम मजीद बढ़ा, डिले भी है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद ये ड्यूरेशन है, 3000 का मतलब होता है 3 सेकंड। 1000 जावास्क्रिप्ट के अंदर 1000 का मतलब है 1 सेकंड, मिली सेकंड चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है, 3000 का मतलब होगा 3 सेकंड। अगर मैं 5 कर दूं तो 5 सेकंड, ठीक है। सेव करते हैं, अब मज़ीद डिले के साथ मतलब स्लो होके आएगी एनिमेशन। रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा, लोड किया मैंने, अभी ये, ठीक है, थोड़ा सा अभी भी ये, अभी इसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। इसके बाद नीचे आ जाओ, ये है ईजिंग फंक्शन, लीनियर, वो जो हमने पढ़ा ईज इन ईज आउट, यहाँ पे वो फंक्शन चल रहे होते हैं। लीनियर है, ईज इन है, ईज आउट है। इसके बाद ड्यूरेशन हमने देख लिया। ये है जी ऑफसेट है, ऑफसेट होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हो एनिमेशन। ये है जी एंकर पॉइंट्स हैं, इसको भी नहीं हमें चाहिए। ये ईज इन बैक, ये इसके एनिमेशन के नाम इन्होंने रखे हुए हैं। ऑफसेट 0 है, ऑफसेट का मतलब है कि ये पीछे से कितनी दूर से आए, ठीक है। ये देखो 0 था ना यहाँ पे, तो ये यहीं से ही आई है, ये देखो यहीं पे पड़ी थी। इसका ऑफसेट 300 रखा हुआ है, तो ये 300 पिक्सल लेफ्ट से आई है, ये देखो, ठीक है। ये ऑफसेट है, पिक्सल है क्या है, इन्होंने अपनी सेटिंग की हुई है। तो ऑफसेट हम इसका ये उठाते हैं, हम अपना सेट करके देखते हैं। हम कहते हैं ये जो डिव है ना, इसका जो ऑफसेट है ना वो 1000 कर देते हैं, दूर से आए ज़रा, ताकि हम इसका चेंज देख सकें क्या फ़र्क पड़ा। वो देखो दूर है, अभी भी वो आ रही है, वो दूर से आ रही है, वो देखो। अच्छा, ये सॉरी ऑफसेट ये चीज़ नहीं है। ऑफसेट ये है कि जब एनिमेशन स्क्रीन के अंदर आएगा ये एलिमेंट, वो कितनी दूर तक जाए कि वो एनिमेशन स्टार्ट हो, ये वाला चीज़ है। सॉरी, ये देखो, ये 1000 पिक्सल तक मैं स्क्रॉल करके आ गया एनिमेशन, इसको एलिमेंट को, और ये अब आया है, ठीक है। ये ऑफसेट ये चीज़ है इसकी, यानी अगर मैं 300 करता हूँ, यानी ऑफसेट का मतलब है कि जब ये पॉइंट 300 पिक्सल उस एलिमेंट को स्क्रॉल करता जाएगा तब एनिमेशन स्टार्ट होगी। ये देखो ये आ रहा है, ये तकरीबन हमने 300 पिक्सल ये यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट हुई है। ये
यहाँ पे अगर हम इसे बढ़ा देंगे, जैसे हमने अभी बढ़ाया था 500 कर दे, तो थोड़ा सा नीचे जाके स्क्रॉल होके आएगा। ये देखो अब ज़रा लॉन्ग स्क्रॉल हुआ है 500 पिक्सल तक, फिर एनिमेशन स्टार्ट हुई है। ये है इसका ऑफसेट। इसके बाद ये है जी इसका ड्यूरेशन आ गया, इसको छोड़ दें एंकर पॉइंट को। यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, ये ईज इन क्यूबिक कुछ है, ये इसके एंकर प्लेसमेंट है, ये भी नहीं। एंकर प्लेसमेंट होती है कि कहाँ से एनिमेशन है। अच्छा ये लेक्चर कर लें फिर। एक यहाँ पे है डिले आ रहा था, यहाँ पे है, देखा था डिले आया यहाँ पे, देखो ज़रा, डिले ऊपर गुजर गया। नहीं, ये जूम इन यहीं पे होगा, सेटिंग्स में है, ड्यूरेशन है, यहाँ पे डिले होगा, डिले एंकर ऑफसेट, ये रहा डिले का मतलब वही कि कितनी देर के बाद स्टार्ट हो। अब इसका हम यूज़ करते हैं, एक एनिमेशन बनाते हैं। मैं आता हूँ नीचे यहाँ पे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जब ये एनिमेशन आए तो पहले ये लोड हो, फिर ये, इस तरह मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा सही लग रहा है मुझे। एक दफ़ा ये आए, फिर ये आए, फिर इसे कहते हैं स्टैगर एनिमेशन। स्टैगर्स होते हैं, मतलब ये 3 है ना लाइन में, तो पहले वाली पहले, फिर बाद में, ठीक है। इस तरह लाइन बाय लाइन ये जूम इन हो, फेड अप हो। तो ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ। तो ये कहाँ पे है हमारा, इन्हीं सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। कौन सा, ये मेन्यू वाला है ना। तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू कार्ड 3 पे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन लगा रहा हूँ। पहले तो मैं लगाता हूँ जूम, फेड अप था नाम उसका, फेड अप है ना, एक मिनट, एट्रीब्यूट क्या थी, डाटा एओएस फेड अप, ठीक है जी। ये एनिमेशन लगाते हैं पहले तो इन तीनों पे, इधर लग गई, इस कार्ड पे लग गई और इस कार्ड पे लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आया और ये तीनों एक ही साथ आ रही हैं, लेकिन अभी हम इसको अल्टरनेट करते हैं, मतलब इसमें हम स्टैगर एनिमेशन डालते हैं। अच्छा नीचे आते हैं सेटिंग्स में, तो कहाँ पे था डिले। एक तो हम ड्यूरेशन सेट करते हैं, ड्यूरेशन थी हमारे पास, ये है हमारे पास ड्यूरेशन थोड़ी सी हम टेक्निकल तरीके से सेट करेंगे। पहले को लगे 1 सेकंड, ठीक है, और दूसरे को लगे 2 सेकंड और तीसरे को लगे 3 सेकंड। अभी हम इसको चेंज करेंगे 3 सेकंड ये, ठीक है। तो अब भी थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा। रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन अभी भी हम इसे चेंज करते हैं। इसके बाद था डिले हमारा है ये डिले, डाटा ओएस डिले, हाँ डिले है ना, हाँ ऑफसेट डिले। तो डिले को भी सेट करते हैं, इसको नहीं करेंगे, इसको डिले करेंगे और इसको डिले करेंगे। 1 सेकंड एनिमेशन जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसको हम करेंगे 1 सेकंड डिले, कि 1 सेकंड के बाद हो जब ये वाली एनिमेशन, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन है 1 सेकंड, 1 सेकंड जब इसकी एनिमेशन पूरी हो जाए तो फिर ये डिले हो। और ये एक नहीं करते हम, इसको 700 करते हैं, यानी कि वो थोड़ी सी कंप्लीट होने वाली हो कि एकदम से दूसरी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम इसको करते हैं आज तो 1000 का डिले, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। रिफ्रेश करते हैं, इसको स्क्रॉल करके लेके आते हैं। अभी भी ज़रा मज़ेदार नहीं बनी, इधर भी डिले डालते हैं। तो इधर डिले 300 का, इधर 700 का, इधर 1000 का, और ये टाइम जो है यहाँ पे कर देते हैं हम 1500 और यहाँ पे कर देते हैं 2000 कुछ ऐसे। तो ये एक एनिमेशन चल रही है, बल्कि 800 मिली सेकेंड, 1 सेकंड से भी कम, ठीक है। और ये 1.5 सेकंड के बाद चलेगी और इसमें डिले है 700 का, और ये 2 सेकंड चलेगी और इसमें डिले है 1000 का। सेव करते हैं, देखते हैं जो चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ बनती है।
ये चीज़, ठीक है। तो ये 1 by 1 लोड हो रही है, थोड़ी सी एनिमेशन कंप्लीट हो रही होती है, पीछे से दूसरी भी एनिमेशन लोड होना शुरू हो जाती है। तो इफेक्ट इसको हम कहते हैं स्टैगर। अच्छा, इसमें ये इतनी दूर क्यों जा रही है? ड्यूरेशन डिले जो है इसका 0 होना चाहिए था, इसका डिले नहीं डलेगा। सेटिंग ना, टाइम की सेटिंग, अब है ये अभी भी मज़े की बन नहीं रही, मैंने बनाई थी वो बड़ी ज़बरदस्त बनती थी। अच्छा, ड्यूरेशन 800 सेकंड लगे इसमें, ठीक है 800, और उसके बाद डिले हो 500 कर देते हैं, इसका 1000 पूरा करते हैं। अब ठीक है, अब ज़रा वो स्टैगर एनिमेशन बन रही है, ठीक है। वो हमने ये ड्यूरेशन सबकी 1 सेकंड कर दी, जैसे ही लोड हो पहले ये चले, 500 के सेकंड के डिफरेंस से ये चले, 1000 के डिफरेंस से ये चले, तकरीबन इसको भी हम 800 कर देते हैं। तो एनिमेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई होगी और ये दरमियान में से चल पड़ेगी, ये ठीक है। इसे हम स्टैगर एनिमेशन कहते हैं, 1 by 1 इस तरह स्टैगिंग, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एनिमेशन अब ये आप खुद लगाओगे, इधर इधर इधर, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। जैसी एनिमेशन वहाँ पे आप देख रहे हो, सेम वहाँ पे भी यही यूज़ हो रही है, इधर भी यही यूज़ हो रही है। ये देखो, ये जूम इन वाली है, जूम आउट वाली या इन वाली है, यहाँ पे लगी हुई। और नीचे आते हैं, ये फेड अप, ये देख रहे हो, फेड अप, फेड अप, ये सारी ये स्टैगर बनाई हुई है उसने। इसको आप इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो उन्होंने क्या किया हुआ है, इनकी सेटिंग्स भी देख सकते हो आप। ये देखो, डिले, फेड अप, डिले 200 का, 300 का, 400 का, वो डिले डाला हुआ है, हमने तो बड़ा बड़ा डाल दिया। इसको इसे रखते हैं हम 200, 400 था, 300, 400, 300, 400, और फास्ट हो जाएगी। सेव करते हैं और स्मूथ बन जाएगी एनिमेशन। तो कहाँ पे हमने लगाई है? यहाँ पे, ये देख रहे हो, वैसे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं उन्होंने AOS लाइब्रेरी ही यूज़ की हुई है, ठीक है। सेम एनिमेशन इन्होंने, तो इस तरह से आपने एनिमेशन, ये और चीज़ है, ये जो नंबरिंग चलती है ये और चीज़ है, इसको फिलहाल छोड़ दो। तो ये फेड अप, सारी फेड अप लगी हुई हैं, फेड अप, सारी फेड अप लगी हुई हैं। तो ये आपने एनिमेशन दो तरह से हमने समझ ली है। एक हमने ये देख लिया है कि परसेंटेजेस के साथ किस तरीके से एनिमेशन लगाते हैं, और फ्रॉम टू वाला तरीका देख लिया, और हमने AOS लाइब्रेरी एनिमेशन ऑन स्क्रॉल वाला भी देख लिया कि एनिमेशन ऑन स्क्रॉल किस तरह से लगती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह कंट्रोल CSS में नहीं है कि स्क्रॉल होके आए और वो हो जाए, ये जावास्क्रिप्ट में होता है, और ये लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है, ठीक हो गया। तो ये अब हमारी